बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का कल तीसरा मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा, जो कि सुबह 5:20 पे शुरू होगा, जो कि गाबा क्रिकेट ग्राउंड में ये टेस्ट मैच खेला जाएगा। जैसी पिच नज़र आ रही है, ऐसे तो आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल बॉलिंग पिच है और यहाँ पे बड़ों की आप कह सकते हैं कि पसीने निकलने वाले हैं। जहाँ पे आपको पता है जिस तरह परफॉर्मेंस लगी हुई है विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, स्टीव स्मिथ जिस तरह खेल रहे हैं, अगर बात की जाए लंबुशाने की, जिस तरह ये चार ऐसे टॉप बैट्समैन हैं जो कि टेस्ट में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन जिस तरह की पिच नज़र आ रही है यहाँ पे इनको तकलीफ होगी। ये पिच कह रही है, ये पिच कह रही है भैया आना पड़ेगा तो संभल के आना पड़ेगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं बुमराह का, कमिंस का, सिराज का, मिचेल स्टार्क का, हॉजलीवुड का। मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि ये मुझ पे आके बॉलिंग करवाएंगे और आपको ख़तरे में डालेंगे और आपने संभल के आना है। जो पिच नज़र आ रही है, क्या बिहेव करेगी क्या नहीं करेगी इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जो सामने निकल के तस्वीरें आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये टेस्ट मैच मेरे ख्याल में फिर 3 दिन का ना हुआ तो मे भी हो सकता है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया जिस तरह हारा कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था, दूसरा मैच जिस तरह इंडिया हारा कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था कि इंडिया 2 ही दिन में ये टेस्ट मैच हार जाएगा। और जिस तरह पहला टेस्ट मैच है आपका इंडिया जीता, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हारा उसमें ऑस्ट्रेलिया फिर बैक फुट पे चला गया, अब इंडिया बैक फुट पे है। यहाँ पे अटैक कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, क्यों ये आप नहीं बता सकते अर्ली ऑन, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें हैं, कम बैक की सलाहियत रखती हैं, कम बैक कर सकती हैं कोई भी टीम। आप पहला मैच उठा के देख लें, पहले मैच में किस तरह फेंटी लगी आपके मिचेल स्टार्क को, हैजलीवुड को, आपके पैट कमिंस को, किस तरह जायसवाल खेला, किस तरह राहुल खेला, वहाँ से वो मैच लेके चले गए। दूसरे मैच में उठा के देख लें, वो जो कह रहे थे ना कि भैया आपकी स्लो आ रही है, अगले ही दिन यानी अगले ही टेस्ट मैच में पहली ही बॉल पे पहले ही ओवर में, पहले ओवर में हुए थे या पहली बॉल पे नहीं पहले ओवर पे हुए थे, ठीक है, जायसवाल मिचेल स्टार्क की गेंद पे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। और उस मैच में इंडिया कहीं पे भी नज़र नहीं आया, इंडिया उस मैच में कहीं पे भी नज़र नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 7 सेशन में गेम फिनिश कर दी। और अब कल जो तीसरा मैच खेला जाएगा गाबा क्रिकेट ग्राउंड में, गाबा की ये हिस्ट्री है कि गाबा में लास्ट 4 मैच अगर उठा के देखे जाए ना, उसमें 2021 में इंडिया ने लास्ट मरतबा ऑस्ट्रेलिया को गाबा में शिकस्त दी हुई है। इस ग्राउंड में गाबा, कौन गाबा सा ग्राउंड जिसमें ऋषभ पंत ने ब्रिलियंट इनिंग खेली थी, 3 विकेट से इंडिया जीता था, शुभमन गिल की अच्छी इनिंग थी, 90 रन की इनिंग थी। उस मैच में मैन ऑफ द मैच आया आपका ऋषभ पंत, ब्रिलियंट इनिंग खेली थी। उसके अलावा लंबुशाने की मैं लाजमी तारीफ करूंगा, उन्होंने बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कि 100 मारा था वर्सेस 100 का है ना, 100 तो नहीं का 100 वर्सेस इंडिया के खिलाफ गाबा में लास्ट मरतबा आपको और इनके खिलाफ वेस्ट इंडीज़ जीता हुआ है, जिसमें शमार जोसेफ तबाही मचाई थी उसने, गाबा में वो जीते हुए हैं। वर्सेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ और वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया गाबा में जीता हुआ है। लास्ट 4 ये मैच है जिनमें ऑस्ट्रेलिया 2 जीता हुआ है, 2 हारा हुआ है। 2 हारा है इंडिया से, एक वेस्ट इंडीज़ से, जीता है साउथ अफ्रीका से और इंग्लैंड से। अब गाबा में इम्तिहान होगा, गाबा में इम्तिहान होगा, और ज़्यादातर बड़ा इम्तिहान किसका है, इंडिया की टीम का है और इंडिया के टॉप बैट्समैन, जिसमें रोहित शर्मा आता है। पता चल रहा है कि ज़राए से मालूम हुआ है कि रोहित शर्मा ओपन करने जा रहे हैं, नंबर 6 पे राहुल खेलेंगे। रोहित शर्मा का इम्तिहान है और विराट कोहली का, जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस लगी हुई है। अगर इस सीरीज़ में ये बड़े परफॉर्म नहीं कर पाते, अगर ये इनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हो सकता है कि ये सीरीज़ हार सकते हैं। ये मैं नहीं कहता उनके यंग लड़के भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन इन बड़ों का परफॉर्म करना, इनका रन करना अहम है। जिस तरह उधर दूसरे एंड पे अगर देखा जाए बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह 1 मैन आर्मी बना हुआ है ना, इस तरह रोहित शर्मा या आपके विराट कोहली को, इनमें दोनों में से एक को 1 मैन आर्मी बनना पड़ेगा, स्कोर करने पड़ेंगे, तब भी इंडिया जीतेगा। अगर अगला मैच जो तीसरा मैच हो रहा है गाबा में इंडिया हार जाता है तो इंडिया के चांसेस कम हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हार जाता है ऑस्ट्रेलिया के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर बाद में आपके साथ जो साउथ अफ्रीका खड़ा हुआ है रेस में लगा हुआ है, फिर ये होगी कि साउथ अफ्रीका कम अज़ कम एक मैच हारे पाकिस्तान से। अगर इंडिया अगला मैच हार जाते हैं, इंडिया को तकरीबन 3 मैच जीतने होंगे। 3 मैच अगर इंडिया जीता तो फिर तो पहुँच जाएगा। मैंने एक सुनहरियो जो था बना हुआ था, उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अच्छा ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गया है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था 9 विकेट से इंग्लैंड को। इसके बाद जनवरी 2021 में इंडिया ने हराया था 3 विकेटों से। इसके बाद अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से 2022 में हराया था, ये जो मकाम है गाबा का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2024 में लास्ट वेस्ट इंडीज़ ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को 2024 में 8 रनों से, जो कि ब्रिलियंट बॉलिंग उस लौंडे ने करवाई थी। अच्छा मैं ये आपके सामने एक रखता हूँ, ये समझिएगा, ये जो चांस इंडिया के कैसे बनेंगे ये सामने रखता हूँ। टू बी सर्टन ऑफ अ प्लेस in the final, India need 2 wins and a draw from their 3 remaining tests in Australia.
3 मैच बचे हैं जिनमें इंडिया को 2 जीतने हैं, 1 ड्रा करना है। दैट वुड टेक देम टू 60.57% एंड अश्योर देम ऑफ at least second place behind South Africa as Australia can only finish on 57.0 though even with a 2-0 win in Sri Lanka। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है वर्सेस श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से, तो उसकी फिनिश होगी 57.02 यानी 57.02 पे इनका जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे फिनिश होगी। इफ़ इंडिया वेयर टू विन द सीरीज 3-2 दे विल फिनिश ऑन 58.77। अगर इंडिया 3-2 से सीरीज़ जीतता है तो वहाँ पे इंडिया का जो पॉइंट बनेगा 58.70 बनेगा इनका पॉइंट। और अगर वो 2 मैच उधर ऑस्ट्रेलिया जीत भी गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3-2 कम अज़ कम इंडिया को चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे फिर ऑस्ट्रेलिया हारता है, नहीं तो वैसे इनको 3 मैच इंडिया को जीतने होंगे, 1 ड्रा करना होगा जो लास्ट बचे हुए हैं। यानी सीरीज़ 3 मैच बचे हुए हैं, 2 जीतने 1 ड्रा करना है, यानी 3 जीतेंगे, 1 ड्रा होगा, 1 हारा होंगे, ठीक है। 5 मैच हो जाएंगे। एंड ऑस्ट्रेलिया कुड स्टिल फिनिश बिलो देम इफ दे बीट श्रीलंका 1-0। इफ इंडिया वेयर टू लूज 2-3 दे हैव वुड फिनिश ऑन 53.51 in which case Australia, Sri Lanka and Australia can all superpass them for them to qualify with that score they would need South Africa to lose both tests against Pakistan and hope that Australia get at least a draw in Sri Lanka। ये सिचुएशन बन रही है, ये मैं आपके सामने लगाऊंगा, फिर पढ़ लेना लाजमी। मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई चीज़ हो गई आप वो लाजमी पढ़ लीजिएगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।